वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट नंबर 8 जो कि फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सब टॉपिक रहेगा सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको टोटल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 20। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं। तो देखिए जो बृहस्पति ग्रह है उस पर लाल धब्बे रेड स्पॉट्स हैं, ठीक है। तो ये अशांत बादल के सूचक हैं, मतलब बृहस्पति ग्रह पर अशांत बादल की मौजूदगी है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे मूव करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। तो देखिए यूएसए ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए, यानी जुपिटर ग्रह जो है आपका उसकी खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। क्वेश्चन कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस देश द्वारा भेजा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। बट यहाँ पर राइट आंसर है आपका जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। आगे मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जो मैगलन मिशन था, अभियान था, ये संबंधित है अगेन बृहस्पति से यानी जुपिटर से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो देखिए जो शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु था वो टकराया था बृहस्पति ग्रह से ही, जुपिटर से, ठीक है। तो 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आपको बृहस्पति ग्रह के यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में अपेयर हो चुके हैं। आगे मूव करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो देखिए सूर्य के इर्द गिर्द जो परिक्रमा है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बृहस्पति ग्रह ही लेता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करेंगे सिक्स क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए जब भी बात आती है सबसे बड़ी सैटेलाइट की, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी है गैनीमीड, ठीक है। इसको इसको गैनीमीड भी कह दिया जाता है और गैनीमीड भी कह दिया जाता है। और अगेन जो गैनीमीड सैटेलाइट है या गैनीमीड सैटेलाइट है वो जुपिटर बृहस्पति ग्रह की ही एक सैटेलाइट है, ठीक है। सबसे बड़ी सैटेलाइट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे मूव करेंगे, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं यानी रिंग्स हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपका सैटर्न है यानी शनि ग्रह, उसके इर्द गिर्द आपको रिंग्स देखने को मिलेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि यानी सैटर्न। आगे मूव करेंगे आठवें क्वेश्चन की तरफ। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, ठीक है। तो जूनो मिशन जो है वो अगेन आपके बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर से ही संबंधित है, ठीक है। तो इस मिशन को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मिशन है जूनो मिशन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति जो प्लैनेट है उससे संबंधित है, ठीक है। आगे मूव करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक जिसका नाम है टाइटन, निम्न में किसका उपग्रह है। तो देखिए जो गैनीमीड और टाइटन है इन दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों आपके रिस्पेक्टिवली बृहस्पति और शनि के ही उपग्रह हैं। अगर हम गैनीमीड की बात करेंगे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या मैच द फ्लोइंग में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो जो बृहस्पति है इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमीड, ठीक है। और जो टाइटन है वो है शनि की यानी सैटर्न की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करेंगे, शनि ग्रह है, ठीक है। तो देखिए जो सैटर्न है वो नेपच्यून से भी ज़्यादा गर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करेंगे, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। अभी हमने इससे पहले बात की जो गैलीलियो मिशन है, ठीक है, उसकी वजह से ही जो शनि ग्रह है वो सर्वप्रथम विजिबल हुआ था, देखा गया था। तो जो शनि ग्रह है उसको सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने विजुलाइज किया था। तो राइट आंसर है गैलीलियो। आगे मूव करेंगे हम ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेकेड आइज यानी नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। तो देखिए जो नेकेड आंखों से हम देख सकते हैं सबसे दूर का ग्रह वो है शनि ग्रह, ठीक है, ये विजिबल हो जाता है। आगे मूव करेंगे हम 13th क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन इसी तरह का देखा था जिसमें पूछा था
कौन से ग्रह के चारों तरफ वलय हैं यानी रिंग्स हैं? तो राइट आंसर था शनि। अब उनकी संख्या पूछी गई है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10। ठीक है, तो आपने याद रखना है शनि ग्रह के चारों तरफ 10 रिंग्स हैं। ठीक है, आगे मूव करेंगे। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? लीस्ट डेंसिटी। तो देखिए लीस्ट डेंसिटी की बात करें तो शनि ग्रह, ठीक है, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ठीक है, आगे मूव करेंगे 15 क्वेश्चन। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो अगर बात करें सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह की तो राइट आंसर है आपका शनि। ठीक है, सबसे बड़ा भी हम देख लेते हैं। तो देखिए जो इसका राइट ऑर्डर रहता है साइज़ के अकॉर्डिंग वो है सबसे पहले में जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, फिर में यूरेनस, फिर में नेपच्यून। ठीक है, और फिर आ जाते हैं आपके मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, इस तरह का एक ऑर्डर बन जाता है आपका। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा ग्रह है में जुपिटर, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो राइट आंसर है शनि। आगे मूव करेंगे 16 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कोई क्वेश्चन रिपीट है लेकिन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। सैटर्न ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, तो देखिए जो आपका जो प्लेनेट है सैटर्न, इसका सबसे बड़ा ग्रह है टाइटन। सॉरी, सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उपग्रह है वो है टाइटन। आगे मूव करेंगे हम 17 क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? ठीक है, तो राइट आंसर है शनि, और इनकी हमने संख्या भी देख ली है वो है 10। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे मूव करेंगे यूरेनस की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो यूरेनस प्लैनेट है इसको लेटा हुआ प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो राइट आंसर है हर्शेल ने। 19th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? मोस्ट गैसेस किस ग्रह पर अवेलेबल हैं? तो राइट आंसर है अगेन यूरेनस। अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं यानी कितने सैटेलाइट्स हैं यूरेनस के पास? तो राइट आंसर है 27। ठीक है, इस संख्या को भी याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन के बार पूछ लिया जाता है या मैच द फ्लोइंग में ऐसे क्वेश्चन अपेयर हो जाते हैं। तो यदि आपको एक या दो प्लैनेट्स विद सैटेलाइट्स, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 1 to 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट। सभी क्वेश्चन एग्जाम में अपेयर हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली होपफुली आपके एग्जाम में भी अपेयर हों। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। ओके, थैंक यू।